आपने कभी कुछ ऐसा बेचा है जो आप ओन ही नहीं करते? सुनने में कंफ्यूजिंग लगा? रुको, लेट मी एक्सप्लेन। मान लो आपकी फ्रेंड ने एक कार बाय करी, बट कुछ महीनों में वो बाहर पढ़ने चली गई एंड तब तक के लिए आपने उससे कार बोरो कर ली। कुछ टाइम बाद यू डिसाइड टू सेल द कार जब भी उसका अच्छा प्राइस मिले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर स्टडी नेक्स्ट ईयर इस कार का प्राइस नीचे जाएगा। सो यू डिसाइड टू सेल इट एट अ हायर प्राइस। नेक्स्ट ईयर जब प्राइस कम होता है, यू बाय इट बैक एंड रिटर्न द कार टू योर फ्रेंड वंस शी इज बैक। सो इसमें यू एक्चुअली अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, जिसमें आप वो बेच पाते हो जो आप ओन ही नहीं करते एंड फिर भी प्रॉफिट कमाने के लिए एलिजिबल होते हो। इससे पहले आई गो ऑन एंड ऑन, हेलो एंड वेलकम टू ING लर्न। ING लर्न पर आप बस 5 मिनट में पर्सनल फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री एंड सिंप्लीफाइड वे में। नॉट ओनली दैट, बट आपको इन फ्री कोर्सेज का सर्टिफिकेट भी मिलता है दैट यू कैन शेयर ऑन योर सोशल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स। So now don't forget to complete this course on short selling and get your free certificate. इस course में have already covered short selling 101 and now we will be looking into virtual trading aspects which will also include its advantages and disadvantages and case questions जिससे आपको short selling concept better समझ आ सके। इस course का link आपको description में मिल जाएगा। अब अगर आपने हमारे इस कोर्स की पहली वीडियो देखी है तो आपको शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पूरा नहीं तो थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा, एंड नहीं देखी तो प्लीज हैव अ लुक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फिर भी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक कंपनी के 10 शेयर बोरो करे फ्रॉम द ब्रोकर। मौका मिलते ही आपने उन शेयर्स को 10 रुपीज ईच के हिसाब से स्टॉक मार्केट में बेच दिया। सो यू गॉट बैक 100 रुपीज। अब उन शेयर्स का प्राइस गिर के 5 रुपए हो गया। So now you decide to buy them back for 50 rupees and then return the shares to the broker. इसका मतलब 50 rupees आपका प्रॉफिट हो गया माइनस एनी कमीशंस और फीस। अब सुनने में आसान लग रहा है, बट इसको अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करना इंपॉर्टेंट है। इफ इट कैन गिव यू हाई रिटर्न्स तो सीरियस लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि यही अगर स्टॉक प्राइस राइज हो जाता टू 15 रुपीज एंड फिर आप शेयर्स रीपरचेज करते एट अ हायर प्राइस तो आपको 50 रुपीज का लॉस बेयर करना पड़ता। अब हर चीज की तरह शॉर्ट सेलिंग में भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन सम एडवांटेजेस। फर्स्ट कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। सो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कैन बी अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग मार्केट डाउन ट्रेंड्स। यहाँ पर फॉलिंग प्राइसेस सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बुक योर प्रॉफिट्स। दूसरा है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डाइवर्सिफाइंग योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ये आपको दोनों राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट में प्रॉफिट्स जनरेट करने का मौका देती है। तीसरा कि यू कैन मैनेज रिस्क थ्रू हेजिंग। अगर आपने द बिग शॉर्ट देखी है तो आपको ये तो पता होगा कि हेजिंग क्या होती है। सो अगर आप ऑलरेडी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कैन हेल्प यू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिक्लाइनिंग मार्केट। ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस, बट एज आई मेंशन्ड बिफोर कि शॉर्ट सेलिंग कम्स विद हाई रिस्क, तो अब बात करते हैं कि और क्या डिसएडवांटेजेस इससे अटैच्ड है। सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से सुनिए, हाई लॉस पोटेंशियल। जी हाँ, द रिस्क इन शॉर्ट सेलिंग इज पोटेंशियली लिमिटलेस। अगर स्टॉक प्राइस अचानक से बढ़ जाए तो आपको सिग्निफिकेंट लॉस भी हो सकता है। सेकंड, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको ब्रोकर से शेयर्स बोरो करने पड़ते हैं, जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से इजीली कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर शेयर प्राइस की प्रेडिक्शन ऑपोजिट हो गई तो आपको एडिशनल कॉस्ट कॉल्ड मार्जिन कॉल भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो यू नीड टू बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड एडिशनल कॉस्ट्स विद शॉर्ट सेलिंग। थर्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। अब टाइमिंग तो काफी क्रूशियल है इन शॉर्ट सेलिंग। मोर और लेस सब कुछ आपके टाइमिंग एनालिसिस पर ही तो है। Given the inherently unpredictable nature of the market, accurately pinpointing entry and exit points is of utmost importance. Lastly, short selling carries a delivery risk. Delivery risk तब आता है जब short seller shares को same day पर restore नहीं कर पाते, and ये mostly तब होता है जब stock prices पर upper circuit लग जाए due to high demand.
ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर का ब्रोकर वुड परचेज द शेयर थ्रू द ऑक्शन मार्केट ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ, जो कि मोस्ट केसेस में काफी हाई प्राइस पर मिलता है। नॉट ओनली दैट बट इन्वेस्टर्स को डिफॉल्ट पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। अब ये तो है कि शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टर्स को मौका देती है टू अर्न प्रॉफिट्स इवन व्हेन द मार्केट्स आर फॉलिंग, एंड उनके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करती है बाय हेडिंग अगेंस्ट अ मार्केट करेक्शन ऑन द शॉर्टेंड स्टॉक एंड अदर इक्विटीज। प्लस आप प्रॉफिट कमा पाते हैं व्हेन यू डोंट इवन ओन द स्टॉक। But please make sure to understand this concept and do a thorough research so that you are able to minimize the risk attached to it. Now, before we say goodbye, let's practice some virtual trading for short selling. Let's say you top up your wallet by 10,000 rupees. When doing it on IND Money app, you also get up to 5x boost for intraday trading. So 10,000 becomes 50,000 rupees. अब 9:30 AM हो गए हैं and the market is open. So now get ready to short sell and buy back stocks the same day. अब मान लो आपने एंटिसिपेट किया कि एक पर्टिकुलर फार्मा स्टॉक का प्राइस फॉल होगा। इसके बाद यू विल हैव टू एंटर द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जिसका आप शॉर्ट सेल का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। लेट्स से हमने 5 शेयर्स का ऑर्डर प्लेस किया। Congratulations, your order has been successfully placed and इसकी वैलिडिटी है till the day end. It's 11 AM and you are 2 hours into the market. Now let's see कि प्राइस कम होता है या बढ़ता है। अब हमने शेयर लिया तो 600 का था बट लाइव प्राइस ऑफ शेयर है 612 रुपीज, मतलब ओवरऑल हमें 60 रुपीज का लॉस हो रहा है। नाउ लेट्स सी अगर हम इसे होल्ड करते हैं फॉर फ्यू मोर आवर्स तो क्या होता है। अब इट्स 1 PM एंड आप देख सकते हैं कि 600 का शेयर 570 का हो गया, यानी स्टॉक प्राइस गिर गया एज पर आवर प्रेडिक्शन एंड वी जनरेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 150 रुपीज। अब क्या करना चाहिए, बाय या होल्ड? As you still have 2 hours 30 minutes till the market closes. चलिए let's hold them and see क्या होता है। Now it's 3:15 PM and your stocks will be auto square off. But see, the live price of this stock went down and we generated a profit of 300 rupees. Now that's exactly how short selling takes place, but be sure to understand the pros and cons before you start this journey. जाने से पहले लेट मी टेल यू कि ऑटो स्क्वायर ऑफ क्या होता है। फॉर दोस्त जिनके लिए ये न्यू टर्म है, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इट मींस सेम डे बाय एंड सेल। तो इसमें अगर आपने अपनी सारी पोजीशंस दैट यू इनिशिएटेड ड्यूरिंग द डे क्लोज नहीं करी बिफोर द मार्केट क्लोजेस, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ से वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। ऐसी और बहुत टर्म्स है दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो आप ये वर्चुअल ट्रेडिंग डायरेक्टली IND मनी की ऐप पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं once you take this course on short selling. So simply go to the IND Learn section and complete the course now. इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है and it is absolutely free. प्लस आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। Before leaving, don't forget to subscribe and turn on the bell icon for quick updates. Stay tuned for the next chapter where we will learn more about the complex terms used within short selling. See you in the next one. Thank you.